तो हमारा जो पॉइंट था वो टेंस क्या था भाई? तो आप बहुत ध्यान से समझ लेना जो मैं आपको बता चुका हूं। टाइम क्या होता है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार हो गए, ठीक है। लेकिन उस सबको पढ़ने से पहले मैंने कल थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दिया था, आपको एक बेसिक समझना पड़ेगा। तीन बेसिक। सबसे पहला बेसिक जो होता है इसके अंदर वो ये होता है कि कभी भी आपको बी वर्ब मिल रही हो, कौन सी वर्ब? अब कुछ लोगों को इसमें दिक्कत होगी, बी वर्ब क्या होती है, हमें तो यही नहीं पता, बी वर्ब बताओ। पता है वैसे? देखो ध्यान रखना जिसको नहीं पता, बी वर्ब भी सभी वर्ब की तरह होती है, जैसे हैव वर्ब होती है, टेक वर्ब होती है, टेक, ईट होती है, ईट, एट, ईटन, ऐसे ही बी होती है। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी बोलो भाई? बी इज एम आर, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होगी? बी वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर। ये क्या मार्कर लाके दिया है इतना ऊपर से? आगे देखो भाई, इसका टिप बोर्ड ज्यादा है। थर्ड फॉर्म क्या होगी? बीन। आईएनजी फॉर्म, यहां तक कोई दिक्कत भाई? ये बी वर्ब की फॉर्म है, इस बात में उम्मीद है किसी को इश्यू नहीं होगा, ठीक है। ये सब कुछ बी है, ये फर्स्ट फॉर्म है बी का, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है। आप हमेशा याद रखना, आपको इस बी में से कोई भी मिले, इसके साथ हमेशा से चार चीज आ सकती है। कौन कौन सी? बहुत ध्यान से देखना। या तो आपको मिलेगा इसके बाद आईएनजी, इसमें, बात समझ रहे हो ना? ये मिलेगा पहले, इसके बाद वर्ब होगी कोई फर्स्ट फॉर्म, कोई ना कोई, उसमें आईएनजी होगा। उसके बाद मिलेगा आपको थर्ड फॉर्म, या फिर मिलेगा कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव। ये चार चीजें मिल सकती हैं और कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा, ये कंफर्म बात है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मिल सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो, मिलेंगे तो होगा क्या? मिल रही हो तो आप अपने दिमाग में रख लेना, ये कौन सा टेंस होगा भाई? कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। थर्ड फॉर्म मिलेगी तो टेंस कौन सा होगा वो तो तभी पता लगेगा, लेकिन एक बात कंफर्म होगी कि वो स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्टिव नहीं हो सकता। क्या होगा? पैसिव वॉइस, पैसिव। ध्यान रखना, पैसिव की एक ही पहचान है, क्या? बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, नाउन या एडजेक्टिव कभी भी मिल जाए तो ये टेंस जाता है इनडेफिनेट। ये वाली बात आपको याद रहेगी भाई, बहुत बेसिक सी बात है। दूसरी एक और बात आपको याद रखनी है, हैव वर्ब। हैव वर्ब के साथ आपको दो चीजें मिल सकती हैं, कितनी? दो। उससे पहले बताओ हैव वर्ब क्या है, कितनी फॉर्म होती है हैव वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? हैज या हैव। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इस बात में कोई दिक्कत भाई? याद रहेगा पक्का? वो तो हम वर्ब में सीखेंगे कि इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, दोनों की तरह हो जाती है, कोई इशू नहीं है। आगे देखिए, इसके साथ या तो मिलेगी थर्ड फॉर्म या मिलेगा नाउन। इसके साथ जब थर्ड फॉर्म मिलती है तो सबको पता है कौन सा टेंस बनता है भाई? कौन सा बनता है भाई? परफेक्ट टेंस बनता है, कंफर्म बात है। अब कैसे पता लगेगा कौन सा परफेक्ट है? सिंपल सी बात है, किसी भी वर्ब का जो फर्स्ट बॉक्स होता है, पहला बॉक्स है, ये प्रेजेंट टाइम बताता है। दूसरा बॉक्स कौन सा टाइम बताता है? पास्ट। तो पहला बॉक्स यानी हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो टेंस जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट। अरे हाँ के ना? चलिए आगे देखिए, हैड अगर होगा दूसरा बॉक्स, इसके साथ थर्ड फॉर्म आ गई तो टेंस पास्ट का परफेक्ट, और विल हैव के साथ आ गया तो, इतना तो पता है ना? चलिए आगे देखिए, नाउन अगर होगा तो कौन सा टेंस होगा भाई? इनडेफिनेट। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अगर हैजअप के बाद नाउन आ जाए, हेड के बाद नाउन आ जाए, हैव वर्ब में कहीं भी नाउन आ जाए, तो वो टेंस कौन सा होगा? इनडेफिनेट। क्लियर है? आगे आखिरी चीज आई है तीसरी, कभी भी आपको मुडाल मिले ना भाई, कौन सी? मुडाल वर्ब। ये बात अपने माइंड में रखना, कभी भी मुडाल वर्ब मिले तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कुछ और नहीं आ सकता। क्लियर है? यहां तक की बात में कोई दिक्कत? अरे हाँ है ना, समझ पा रहे हो बात को? अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, चौथा पॉइंट ये, और कभी भी आपको डू वर्ब मिले, डू वर्ब, डू वर्ब समझते हो भाई? क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म बोलो। डू या डज, इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, आईएनजी फॉर्म, डूइंग। मिल गई ना चारों? डू वर्ब में फर्स्ट फॉर्म डू या डज, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, आईएनजी फॉर्म डूइंग। और एक बात और ध्यान से समझ लेना, जितना मैंने लिखा है ना, ये बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब, ये तीन दोनों की तरह इस्तेमाल होती है, यानी मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होगा और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी इस्तेमाल होगा, किसी भी तरीके से हो सकता है, वो हम वर्ब में सीखेंगे। फिलहाल समझिए, डू वर्ब के साथ एक सिंपल सा पॉइंट है, डू वर्ब के साथ सिंपल सा पॉइंट है, जब डू वर्ब, जैसे डू डज सुना होगा आपने, नॉट सुना होगा, डिड के साथ नॉट सुना होगा, जब भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आती है तो इसके बाद भी क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये बात याद रहेगी, ये छोटा सा बेसिक है, आपको याद रखना है, इससे आप पूरे टेंस को पकड़ सकते हैं, मतलब फॉर्मेशन कौन सा टेंस है, किस में काम आएगा, पहचानने में काम आएगा भाई, इंट्रोडक्शन में काम आएगा।
इंग्लिश के अंदर ध्यान रखना 90% काम करता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद 10% काम करेगा रूल। ध्यान रखना, रूल्स बहुत कम काम करते हैं। आपका आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद आपकी समझ कैसी है, अंडरस्टैंडिंग। तो देखो भाई, बहुत छोटी सी बात है। अगर मैं आपसे बोला कि भाई बी वर्ब के बाद आईएनजी आएगी तो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, तो सवाल यह है कि अगर पहला डिब्बा इजएमआर के साथ आईएनजी आ गई तो कॉन्टिन्यूस काय का होगा, प्रेजेंट का। अरे अभी बोला ना, पहला डिब्बा प्रेजेंट बताएगा, दूसरा डिब्बा पास्ट बताता है। वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आ गई तो पास्ट का कॉन्टिन्यूस, और विल बी के संग आईएनजी है तो फ्यूचर का। ये बात बता चुका हूं। फ्यूचर शो करने के लिए हमें विल लगाना पड़ता है जनरली, टेंस में मुडाल लगानी पड़ती है, समझ लो आप। ठीक है, आगे देखो, हैव का मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताना है कि वो कौन से टेंस के अंदर है और क्या है। सेंटेंस लिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी सिंस 2001। ठीक है भाई, अब ये सेंटेंस आपके सामने आ गया तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है सेंटेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो एक बार समझो आप ध्यान से, ये आई क्या है, सब्जेक्ट। हैव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है, आ सकती है, आ सकती है ना भाई। हैव वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ सकती है ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं, ये ठीक है स्ट्रक्चर। बी वर्ब के बाद आईएनजी है, तो बी वर्ब के बाद आईएनजी आ सकती है, आ सकती है, बिल्कुल ठीक है। चार चीज आ सकती है, आईएनजी, थर्ड फॉर्म, नाउन या एडजेक्टिव, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। और बाकी सिंस फोर के साथ टाइम तो आ ही जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल टेंस को समझो। अब हमने ये तो देख लिया कि ये बिल्कुल ठीक है, हमारे बेसिक्स के हिसाब से लिखा तो ठीक है, पर एक चीज अभी देखना बाकी है, और वो ये है टेंस कौन सा है। तो देखो भाई, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म अगर कहीं पे हो, टेंस कौन सा जाता है, परफेक्ट। आया ना, परफेक्ट है। और उसमें भी देखो हैव वर्ब का डिब्बा कौन सा उठाया है, पहला, तो किस टाइम पे होगा, प्रेजेंट पे। अरे हाया ना, ये प्रेजेंट का परफेक्ट हुआ। बी वर्ब के बाद आईएनजी है तो टेंस कौन सा हुआ, कॉन्टिन्यूअस। तो पूरा टेंस क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ पा रहे हो, ऐसे होता है कॉम्बिनेशन। और देखो, जैसे कि बहुत ध्यान से देखना भाई, मान लो कहीं लिखा हुआ है आई हैड आई हैड प्रिपेयर्ड कॉफी, आई हैड प्रिपेयर कॉफी बिफोर यू केम टू ऑफिस। बहुत ध्यान से समझना भाई इस बात को, ठीक है। बाकी वो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से स्ट्रक्चर लिखवा दूंगा, वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर क्या होते हैं वो देख लेंगे। फिलहाल देखिए आप बेसिक। अब देखो आप यहाँ पे, ये क्या है, सब्जेक्ट है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आगे आप देखिए, ये जो आपका हेड है ये हैव वर्ब है, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कोई दिक्कत है, आ सकती है ना थर्ड फॉर्म। तो हैव वर्ब जी है, मतलब है भी है। अब हेड क्या बोलो उसको, है तो हैव वर्ब ना, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम परफेक्ट है। आगे आइए, आगे बिफोर के बाद अगला सेंटेंस है, यहाँ सब्जेक्ट है यू, है ना। सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जो है ये क्या बनाती है, सेंटेंस को परफेक्ट। लेकिन किस टाइम पे बनेगा, ये डिब्बा कौन सा उठाया है, सेकंड, तो काय का बनेगा भाई, पास्ट का। ये पास्ट का परफेक्ट बनेगा, समझ रहे हो बात को। और देखो, जैसे कि एक सेंटेंस है, शी विल हैव वेंट ऑफिस बाय मंडे। अब देखो ध्यान से, हमें समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये विल एक मुडाल है या ना, चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं है। मुडाल के बाद क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म ही तो है, हैज फर्स्ट फॉर्म थी हैव वर्ब की, ठीक है। हैव वर्ब के बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मुडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म कोई मसला नहीं है, एकदम करेक्ट है। लेकिन हैव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है ना, ये तो सेकंड है, तो गलती हो गई नहीं हो गई, पकड़ ली मिस्टेक हमने, ऐसे पकड़ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो 3 बेसिक पढ़े उससे हमें ये पहचानना आना चाहिए ये टेंस ठीक लिखा है या गलत लिखा है। बाद में फिर टाइम वाला पॉइंट अलग है, वो टाइम के हिसाब से ठीक करते वो अलग चीज है, वो आगे सीखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है ना जी। गलत ऐसे हो गया, हैव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती, सेकंड नहीं आती, ये सेकंड है ना, ये गो की सेकंड फॉर्म है। भाई दो चीज आ सकती है हैव वर्ब के बाद, या तो थर्ड फॉर्म या फिर नाउन, और तो कुछ नहीं आ सकता। तो नाउन तो आया नहीं है, वर्ब आई है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, तीसरी, ये कौन सी है, दूसरी, तो गलत हो गया ना भाई, तो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। समझ पा रहे हो इतना, अरे हाया ना, क्लियर है। तो ये जो छोटी सी पहचान है हमारे दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। और देखो जैसे कि एक सेंटेंस देखो, एक सेंटेंस है भाई, आई विल हैव, ऐसे देखिए,
he has been writing a letter for 3 hours, for 3 hours। देखो भाई, इसको एक बात समझो सभी ध्यान से, बहुत ध्यान से। आपके सामने सेंटेंस आ गया। अब आप एक चीज देखिए, ठीक है गलत है ये चेक करना है आपको, ठीक है। आप देखिए मुडाल है या ना? मुडाल के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट, ये फर्स्ट ही है। अभी देख लो, फर्स्ट है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हैव वर्ब है ये, हैव वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म लिखी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जोड़ा बना के देखना है पेयर में, इन दोनों का जोड़ा देखो ठीक है कि नहीं है। मुडाल के साथ फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखो, हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। अगले दो का जोड़ा देखो, बी वर्ब के साथ क्या लिख रही है? आईएनजी, यहां भी कोई दिक्कत नहीं भाई, बी वर्ब के साथ आईएनजी आ सकती है। चार चीज आ सकती है, आईएनजी, थर्ड फॉर्म, नाउन, एडजेक्टिव, उसमें से एक आ गई ना बी वर्ब के बाद, ठीक है। हैव वर्ब के बाद क्या आ सकता है? दो चीज, या तो थर्ड फॉर्म या नाउन। थर्ड फॉर्म आ गई, ये भी ठीक है। मुडाल के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक मसला है इसमें, देखिए मुडाल तो आपने लगा दी, लेकिन मैं कह रहा हूं यहाँ पे हैज मत लगाओ, हैव लगाओ, ठीक है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसा क्यों भाई? दोनों ही इसमें फर्स्ट फॉर्म है ना? देखो फर्स्ट फॉर्म हैज भी है, फर्स्ट फॉर्म हैव भी है, काय की? अरे हैव वर्ब की। तो हम हैज काट के हैव क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? क्या वजह है? मैं आपको बोल रहा हूँ हैज गलत है, हैव सही है। अब देखो सवाल इसमें दो हैं, कौन से सवाल हैं? दो। पहला सवाल तो ये, बात ठीक है भाई, हैव लगाऊंगा तब भी वो भी फर्स्ट फॉर्म है, हैज लगाऊंगा वो भी फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर हैज क्यों गलत है? कोई बता सकता है? हाँ, किसके साथ? थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हो, हाँ, ना हो उसके साथ है जाएगा, हो। अच्छा, तो ये तो थर्ड पर्सन सिंगुलर दोनों है, फिर यहाँ पे गलत क्या हो रहा है? है आएगा। हाँ तुम बताओ। हाँ, ये कुछ नया मिला। देखो पॉइंट क्या होता है, समझो, देखो ध्यान से देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, सभी लोग समझ लो। देखो हैव में, ये बात बहुत ध्यान से समझना, हैव में जब एस या ईएस लगती है ना, तो क्या बनता है? हैज। पॉइंट समझ लो, हैव में जब एस या ईएस लगती है तो क्या बनता है? हैज। और मुडाल के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो एस या ईएस वाली नहीं आती, विदाउट एस या ईएस, इसलिए हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। क्लियर है ना? तो आज मैंने जो आपको सिखाया, हमने तीन बेसिक पढ़े। पहला, बी वर्ब के बाद आईएनजी आ सकती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है, नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। आईएनजी आएगी तो कॉन्टिन्यूस, थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव, नाउन एडजेक्टिव आए तो इंडेफिनिट। हैव वर्ब के साथ दो चीज आ सकती है, थर्ड फॉर्म या नाउन। थर्ड फॉर्म होगी तो परफेक्ट, नाउन होगा तो इंडेफिनिट, और मुडाल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। याद रहेगा? तो इसी से हमने थोड़ा सा रिवीजन किया। एक दो सेंटेंस और देखते हैं। जैसे सेंटेंस देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम एन इंजीनियर, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एक इसको थोड़ा सा समझना है। एक सेंटेंस लीजिए यहाँ पे, जैसे सेंटेंस है, द डेड बॉडी, द डेड बॉडी वाज बरीड। देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक ले लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस, आई हैव अ कार। बहुत ध्यान से देखना, इधर देखो, ये बी वर्ब है भाई, देखो बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद नाउन लिख रहा है, आ सकता है? आ सकता है। मैंने बोल दिया ये टेंस है आपका इंडेफिनेट। अब आपका सवाल होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा एज एम आर कॉन्टिन्यूस में, तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं इंडेफिनेट है कि नहीं है। देखो, इस एम आर के संग आईएनजी होती तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस होता, आईएनजी नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। हैज एप के साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट होता, हैज एप के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये परफेक्ट भी नहीं है प्रेजेंट का। और हैज बीन, हैव बीन के संग आईएनजी होती तब ये परफेक्ट कंटिन्यूस होता। यानी भाई परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों होंगे तभी तो, ना तो ये परफेक्ट है ना कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा? नहीं होगा। तो टेंस तो है, तो कौन सा बच रहा है? इंडेफिनिट। तो इसलिए मैंने जो बोला ना बात, इंडेफिनिट होता है, बी वर्ब के साथ नाउन या एडजेक्टिव आ जाए, वो प्रूव हो गया नहीं हो गया? अगले को चेक करो, इसको चेक करो, ये कह रहा है आई हैव अ कार। अब हमने बोला हैव वर्ब के साथ नाउन या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, ये क्या है? नाउन। सही है नहीं है? सही है। लेकिन सवाल ये है टेंस कौन सा है? अगर हैव वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म होती तो ये परफेक्ट हो जाता प्रेजेंट का। हैव बीन के संग आईएनजी होती तो परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो भी नहीं है। इज एम आर के संग आईएनजी होती तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वो भी नहीं है। तो टेंस कौन सा है प्रेजेंट का? फिर इंडेफिनिट। प्रूव हुआ? आया ना? जैसे मैं कहूँ ये दो लोग हैं, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर, ये इंजीनियर। मैंने कहा ये इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियर कौन है? एक तो होगा ना। तो ऐसे ये तीनों टेंस में फिट नहीं हो रहा, तो फिर कौन से में फिट, मतलब किस में जाएगा ये? इंडेफिनिट में जाएगा। अरे हाँ है ना? लास्ट एपिसोड देख लो, फिर ऑफ करते हैं, कल देखेंगे।
ये कह रहा है डेड बॉडी, ये एक सब्जेक्ट है, ये वाज क्या है, बी वर्ब है या ना, इसके संग क्या दे रखा है, थर्ड फॉर्म। सही है कि नहीं है, थर्ड फॉर्म तो आ सकता है ना। अब आप एक बात और समझ लो, बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये क्या पैसिव भी है, यानी पैसिव का मतलब होता है सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, ये काम किस पे होगा, सब्जेक्ट पे। भाई डेड बॉडी किसी को दफनाएगी, खुद को दफनाएगी, डेड बॉडी को दफनाया जाएगा तो काम तो सी पे होगा, वैसे भी सेंस से समझ सकते हो। दूसरी बात ये आप समझ गए कि बी वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव है, किस टेंस का, वही चीज। देखो टेंस कितने होते हैं बोलो, एक तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और वो तो फिर उससे मिला के बनाए दोनों से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। अरे बोलो भाई, इतना क्लियर है ना। लास्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेसिक सी बात आपसे पूछी जा रही है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी होती तो कॉन्टिन्यूअस होता पास्ट का, लेकिन नहीं है, आईएनजी नहीं है ना। हेड के संग थर्ड फॉर्म होती तो परफेक्ट होता पास्ट का, वो भी नहीं है। तो जो चीज ना कॉन्टिन्यूअस है ना परफेक्ट है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगी। तो ये टेंस कौन सा हुआ फिर, हेंस प्रूफ। समझ में आ गई बात। चलो आज के लिए इतना ही। हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज समझी है कि बेसिक के थ्रू हम कैसे ये समझ पाए कि सेंटेंस जो लिखा है सही है कि गलत है, दूसरा कौन सा टेंस है। दो चीज आपने पकड़ ली कि स्ट्रक्चर ठीक लिखा है गलत लिखा है, या फिर उसके बाद ये है कौन सा टेंस, तो आपका आधा काम हो गया। क्योंकि टेंस के अंदर आधी दिक्कत तो यहीं से आती है, सही लिखा है गलत लिखा है। अब इसके लिए लोग रूल पढ़ते हैं, रूल नहीं पढ़ना होता, बेसिक पढ़ना होता है। समझ में आया। आज के लिए इतना ही है, साइन इन ऑफ कर दो।